हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही कॉमन सी जो प्रॉब्लम सभी के बीच में आती है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं मेन टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है कि जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऐसा सबके साथ होता है कि हमें पूरा सिलेबस समझ में आ जाता है, हमारे पास सिलेबस पूरा होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता या फिर हम उस फील्ड से नहीं होते हैं। तो उस फील्ड से ना होने की वजह से हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता और वो हमें समझ में नहीं आने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो इस टाइम पे आप क्या करें कि आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए और आपको जो सब्जेक्ट नहीं बन रहा है वो कैसे आप पे बने उससे रिलेटेड मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। तो आप फर्स्ट सबसे पहले जो आप अपने एग्जाम का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पे जितना आपका जितना इंटरेस्ट है, पहले जो भी इंटरेस्टेड है उन उन सब्जेक्ट को आप पहले कंप्लीट करें। आपको जो भी आपके जैसे आपके सब वो सिलेबस में हिस्ट्री जियोग्राफी है, आपको उनमें इंटरेस्ट है तो आप उनको पहले कंप्लीट कर लें। इसके बाद फिर जो आपको थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं सब्जेक्ट उनको आप कंप्लीट करें, क्योंकि डायरेक्ट आप उन सब्जेक्ट पर पहुंच जाओगे जो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो इससे आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो लो होते जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले आपको जिनमें इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट को करें। देन जो इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो आप करें। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे कि जो भी आपका जो जिन्हें बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है जिसने मुझे कमेंट में ये टॉपिक बताया था इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो वो कॉमर्स के स्टूडेंट थे, उनको साइंस नहीं समझ में आ रही थी। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको साइंस समझ में नहीं आ रही तो आप थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हैं उनको आप लाओ और उसमें से जिस सब्जेक्ट के में आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपको साइंस नहीं समझ में आ रही है तो आप साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उससे कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा कि आपका एक बेसिक कंप्लीट होते जाएगा। आप डायरेक्ट बेसिक से आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट से इस टाइप की क्वेश्चन आनी है, तो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि जैसे आपको 80% है आपका इंटरेस्टेड सिलेबस पार्ट, यानी आपका जो 80% है वो सिलेबस में वो पार्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और जो 20% रहेगा वो एक ऐसा पार्ट रहेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आता है। तो इससे क्या होगा कि आपका कम से कम 80% तो कंप्लीट होगा। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट के पीछे लगी रहोगे जो सिर्फ 20% आना है और उसमें भी आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपका पूरा फोकस इस पर निकल जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। तो फिर इस टाइप से आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जब आप स्टार्टिंग में इस पर ध्यान देने लगोगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होते जाएगा। लो होने की वजह से क्या होगा कि आपको फिर उस एग्जाम में आपको वो रहेगा ही नहीं कॉन्फिडेंस कि मुझे इसे कंप्लीट करना है, फिर आप पहले से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए आपको पहले जो इंटरेस्टेड है वो आप कंप्लीट करो। उसके बाद जब जो सब्जेक्ट को समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको लाओ और उनसे उस टाइप की जो क्वेश्चन है उनको तैयार करने की कोशिश करो। तो इससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता जाएगा। और अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हो तो लूसेंट में वो डायरेक्ट लूसेंट में भी साइंस, जैसे आपने साइंस का पूछा है तो लूसेंट में बहुत से पार्ट दिए रहते हैं कि साइंस में क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो उसमें उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो आप जिस पार्ट को आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग करो, और अगर जो पार्ट आपको समझ में आ रहा है वो आप लूसेंट से तैयार कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग बुक है आप उससे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।